तो उनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। तो जब ये पूरा सिस्टम इस तरह से चरमरा गया, तब इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए? सरकार ने कुछ किया? हाँ, जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तो डीजीसीए और सरकार दोनों को दखल देना पड़ा। और उन्होंने क्या किया? और उनका जो पहला कदम था वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने इंडिगो और कुछ दूसरी प्रभावित एयरलाइंस के लिए एफडीटीएल के कुछ नियमों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। एक मिनट रुकिए, मतलब जिन नए सख्त नियमों की वजह से ये संकट शुरू हुआ था, उन्हीं नियमों में अस्थायी तौर पर ढील दे दी गई। मतलब सुरक्षा के लिए नियम बनाए, एयरलाइन उन पर खरी नहीं उतर पाई, तो समाधान के तौर पर सुरक्षा नियमों को ही वापस ढीला कर दिया। ये तो एक तरह से पीछे हटना नहीं हुआ? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। ये एक तरह का बैंडेड सॉल्यूशन था। उस वक्त जो हजारों यात्री फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए शायद ये जरूरी भी था। लेकिन इससे गलत मिसाल भी तो कायम होती है। बिल्कुल, और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि शायद नियमों को लागू करने से पहले जमीनी हकीकत का सही से आकलन नहीं किया गया। या तो नियम बहुत ज्यादा सख्त थे या फिर इंडस्ट्री को तैयारी के लिए पूरा समय नहीं मिला। कहीं ना कहीं तो तालमेल में कमी रही। साफ तौर पर रेगुलेटर और एयरलाइंस के बीच तालमेल में कहीं कोई बड़ी कमी रह गई थी। और खुद इंडिगो की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या वो अपनी गलती मान रहे हैं? सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और उनका कहना है कि वो 10 से 15 दिसंबर तक अपने ऑपरेशंस को स्थिर कर लेंगे। वो अपने क्रू, रोस्टर और शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। और जो यात्री प्रभावित हुए उनका क्या? उनके लिए रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रीबुकिंग का विकल्प दिया जा रहा है, लेकिन जो नुकसान उनकी प्रतिष्ठा को पहुंचा है उसकी भरपाई में तो शायद ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ, वो तो है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, इस संकट का आम यात्रियों के लिए और पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है? एक सबक तो साफ है कि ये लीन मॉडल जितना सस्ता है उतना ही नाजुक भी। बिल्कुल, ये संकट यही दिखाता है कि बड़े पैमाने पर चलने वाले फ्लाइट ऑपरेशंस नियमों में एक छोटे से बदलाव के लिए भी कितने संवेदनशील हो सकते हैं। और इसका असर सिर्फ इंडिगो पर तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बाजार से अचानक हजारों सीटें गायब हो गईं, तो मांग और पूर्ति का पूरा समीकरण ही बिगड़ गया। तो दूसरी एयरलाइंस के टिकटों के दाम बढ़ गए होंगे, आसमान छूने लगे। जिन लोगों को जरूरी काम से सफर करना था, उन्हें आखिरी मिनट पर 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। तो एक एयरलाइन की समस्या पूरे बाजार की समस्या बन गई। इसने क्रू की भलाई बनाम कॉर्पोरेट प्लानिंग की बहस को भी फिर से शुरू कर दिया है। जी, यूनियन और इंडस्ट्री के जानकार अब यही सवाल उठा रहे हैं। क्या एयरलाइंस मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में अपने संसाधनों का, खासकर अपने क्रू का, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी? या फिर क्या ये सिर्फ प्लानिंग की विफलता थी, या नियम ही बहुत अचानक और बहुत सख्ती से लागू कर दिए गए? देखिए, जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसमें दोनों की भूमिका थी। अच्छा, ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्हें यह समझना होगा कि अपने ऑपरेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बफर रखना कितना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो सुरक्षा के लिए बनाए गए एक अच्छे इरादे वाले नियम, एयरलाइन की तैयारी में कमी, एक जोखिम भरा बिजनेस मॉडल और छुट्टियों की भारी मांग, इन सब ने मिलकर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के पहिए जाम कर दिए। और इसका खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ा। फिलहाल तो नियमों में ढील देकर स्थिति को संभाला जा रहा है। हाँ, लेकिन भविष्य के लिए ये बड़ा सवाल तो बना ही हुआ है कि सुरक्षा, मुनाफा और यात्रियों की सुविधा के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसे बनाए रखना पूरी इंडस्ट्री के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। जब ये सारा शोर शराबा शांत हो जाएगा, उड़ानें फिर से सामान्य हो जाएंगी, तो एक सवाल है जो सोचने के लिए रह जाता है। और वो सवाल ये है कि जब किसी एयरलाइन के लीन और किफ़ायती बिजनेस मॉडल की वजह से कोई संकट आता है, तो क्या उसकी कीमत चुकाना सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की जिम्मेदारी है? सही बात। और क्या रेगुलेटर्स को सिर्फ सुरक्षा के नियम ही नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ऑपरेशनल मजबूती के भी कुछ न्यूनतम मानक तय करने चाहिए? मतलब एक प्लान बी का होना जरूरी है।